आज हम लोग कक्षा 10 के लिए एक नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें अध्याय 3 की शुरुआत करेंगे। इसके जो प्रश्नावली के प्रश्न हैं उसको हल करने से पहले आपको इस पूरे अध्याय 3 का चैप्टर को समझना होगा। आज इसको हमको परिचय और इसके कुछ उदाहरण हैं जो आपको हम बताएंगे। इस चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले हमको समझने वाली बात यही है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म आखिर क्या है। जैसे कि नाम से ही आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इस पूरे सेंटेंस को आप अलग अलग ब्रेक करके समझिए तो आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ लिखा होगा दो चरों। तो आपको पता है कि चर स्मॉल लेटर जो होता है अंग्रेजी का A to Z को हम लोग चर के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी A to Z इसको हम लोग चर के रूप में प्रयोग करते हैं। इन्हीं में से कोई दो चर आपको लेना है। फिर है रैखिक। तो बहुपद चैप्टर जब आपको हम बता रहे थे उस समय बताए थे कि रैखिक क्या होता है, यानी कि किसी भी समीकरण में या तो किसी भी बहुपद में रैखिक बहुपद क्या होगा, तो जब चर का अधिकतम घात 1 हो जाए तो उसे हम लोग कहेंगे रैखिक। किसी भी चर का जो घात 1 होता है, 1 तो लिखते नहीं है, इसका मतलब कि केवल आपको चर लिखना है, उसका एक घात छुपा हुआ रहेगा। जैसे मान लेते हैं हम लिख देते हैं एक्स का हमने कोई घात नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, एक्स का अधिकतम घात 1 है। चूँकि यहाँ 1 दीजिए या तो ना दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आपका रैखिक के में आ जाएगा। समीकरण का अर्थ होता है कि बहुपद में जब आप बराबर का प्रयोग करेंगे ना तो वो समीकरण बन जाएगा। यानी कि जैसे एक आप लिखते हैं x + y, तो ये आप बहुपद कहेंगे, लेकिन इसमें बराबर में कुछ भी लगा दीजिएगा। यानी जैसे ही आप बराबर का प्रयोग करने लगेंगे वह क्या हो जाता है, समीकरण हो जाता है। यानी कि बराबर करना, समीकरण का मतलब क्या होता है, बराबर करना। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। यानी ऐसा जो भी समीकरण आप लेंगे वह कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो जोड़ा बनाने के लिए 2 समीकरण होगा। समीकरण मतलब क्या होता है, बराबर करना। और रैखिक का मतलब पता ही है, चर का अधिकतम घात क्या होगा, 1 होता है। और दो चर का मतलब समझ ही गए थे कि A से Z तक में कोई भी दो चर का ही प्रयोग करना है। चलिए सबसे पहले इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो अच्छा से समझ में आएगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, कह रहा है कि दो चर का प्रयोग करिए। तो हमने ले लिया, एक अंक में लिया 2, इसके साथ चर लगा दिया x, और प्लस में ले लिया 3 और इसके साथ लगा दिया y, और बराबर में लिख दिया 5। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि दो चर लगा होगा, एक चर x है, दूसरा चर y है। बराबर का भी प्रयोग हुआ है, यानी कि समीकरण है ये। और रैखिक है कि नहीं, तो x का पावर देख रहे हैं 1 है, y का पावर भी क्या है, 1 है, इसका मतलब ये रैखिक है। और इसी के जोड़ा में एक और ले लेते हैं, यदि हम 7x - 2y बराबर में 5। तो जब एक समीकरण है तो केवल उसको हम एक समीकरण कहेंगे, युग्म नहीं कहेंगे। जब दूसरा समीकरण भी आप इसके साथ में लेंगे तो जब दोनों समीकरण बन गया तो इसको हम जोड़ा कहेंगे, जोड़ा का भी क्या कहते हैं, युग्म। इस तरह से आप इसको लिख पाएंगे। तब बताते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होते हैं। तो यहाँ से आपको नोट करना है, वो केवल आपको समझने लिखे था। अब देखिए यहाँ से नोट करेंगे क्या, समझाते हैं आपको। लिखेंगे कोई भी दो, देखिए कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म होता है वो क्या होता है, a1x + b1y + c1 = 0। और दूसरा इसका क्या होगा, a2x + b2y + c2 = 0। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। 1 है तो सभी में आप a1 b1 और c1 लगाएंगे। समीकरण 2 में आप a2 b2 और c2 लगाएंगे। चूँकि एक का ही प्रयोग 2 बार हो रहा है और दोनों समीकरण में हो रहा है तो उसका मान भी अलग अलग होगा, इसलिए आप a1 और a2 अलग अलग दिखाएंगे। चर का प्रयोग सेम होगा, x है तो x, y है तो y। यहाँ पर x और y के साथ चर के रूप में प्रयोग होगा, और ये अकेला जो c1 और c2 दिख रहा है ये क्या होगा, आपका अचर होगा। तो इसको आप एग्जाम्पल में ऐसे समझिए, इस आधार पर एग्जाम्पल लिखें। लिखिए 5x - 3y = 2। अब देखिए यह इस रूप में है कि नहीं, अब देख लीजिए बराबर के पार क्या होना चाहिए, 0। तो इसी को आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। समीकरण आपको कभी कभी इस रूप में भी मिलेगा, आवश्यकता अनुसार आपको इसको बदल भी सकते हैं। तो 5x - 3y, अब बराबर के दाईं पक्ष में 2 है, उसको यदि आप बाईं पक्ष में लाएंगे तो 2 प्लस में इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, यानी कि बराबर में 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। इसी तरह एक एग्जाम्पल यदि आप लेंगे, 3x + 4y = 7। जब इसको लिखेंगे इस तरह से तो क्या हो जाएगा, 3x + 4y, 7 को अंदर लाएंगे तो -7 = 0।
ये हो गया समीकरण 2। तो आप देख पा रहे हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा। क्वेश्चन जो आगे आएंगे ना, इसी टाइप से आएंगे। अब आपको बताते हैं, इसमें एक अनुपात आपको याद रखना है कि इन दोनों समीकरण के जो A1 A2 के मान है ना, उनका अनुपात देखा जाता है। तो अनुपात का कंडीशन आप देखिए। अनुपात देखिए, अनुपात में यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 इस प्रकार का हो तो रेखाएं क्या होंगी? समपाती होगी। अब रेखाएं क्या है? आपके पास दो समीकरण है। आप 9वीं क्लास में पढ़े थे कि जो भी दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसका आलेख खींचा जाता है। आलेख का मतलब कि ग्राफ में आप रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ दो समीकरण है तो दो रेखा खींचा जाएगा। तो जब भी अनुपात इस टाइप का होगा तो रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी। समपाती का अर्थ होता है कि दो रेखा एक के ऊपर एक आ जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक रेखा मान लो ऐसे खींचा गया और दूसरी रेखा जब खींचेंगे तो वह भी इसी लाइन पर होकर जाएगा, यानी कि एक के ऊपर एक आ जाता है। इसी को बोलते हैं समपाती। तो ये हो गया समपाती का लाइन। ध्यान रखिएगा, समीकरण का हल भी पूछेगा कि कितने हल इसके होंगे। तो ध्यान रखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक अद्वितीय हल होता है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि रेखा जितनी बार एक दूसरे को काटेगी उसका हल उतना ही होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि रेखा ही पूरी एक दूसरे को कई जगहों पर नहीं, यहाँ पर प्रत्येक जगह पर एक बिंदु है ना, तो जितने बिंदु पर काट रही है उसकी हल भी उतने ही होंगे। इसमें देख रहे हैं अनेक बिंदु पर काट रही है, क्योंकि पूरे तो एक के ऊपर एक होकर जा रही है, मतलब कि एक दूसरे को हमेशा काटते हुए जा रही है। इसलिए इसमें हल क्या होगा? अनेक हल होगा। तो लिखेंगे समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। समीकरण युग्म के क्या होंगे? अनेक हल होंगे। तीसरा कंडीशन इसमें आपको पूछता है, जब आपको संगत और असंगत पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? इस रेखा पर ही बात होती है। संगत का मतलब कि जब रेखाएं दोनों साथ में होंगी तो संगत होगा, और असंगत का मतलब कि रेखाएं दोनों एक दूसरे से दूर दूर होंगी, यानी कि साथ में नहीं होंगी। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों रेखा कई बार साथ में है, यानी कि पूरा एक दूसरे के साथ ही गई है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? रेखाएं संगत होगी, यानी कि समीकरण युग्म क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण युग्म संगत होंगे। ये तीन कंडीशन आपको लिखना है। लेकिन अनुपात मात्र केवल यही नहीं होगा, इसमें और भी अनुपात होंगे। अब देखते हैं दूसरा अनुपात क्या हो सकता है। जब यानी कि अनुपात में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 ये हो जाए। यहाँ देखते हैं, इसमें तो तीनों बराबर था। एक कंडीशन ऐसा भी मिलेगा जिसमें कि दोनों अनुपात पहले वाले बराबर हो जाएंगे, लेकिन तीसरा आपके साथ बराबर नहीं होगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? तो इसका रेखाएं क्या होंगी? जब एक कंडीशन आ जाए तो रेखाएं क्या हो जाएंगी इसमें? जब पहला दोनों अनुपात बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा, तो रेखाएं क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएंगी। रेखाएं समांतर होंगी। समांतर रेखा कैसा होता है इसको हम यहाँ बता देते हैं। समांतर का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे के समांतर में जाएगा, यानी कि बराबर अंतर में जाएगा, प्रतिच्छेद कभी नहीं करेगा। तो एक रेखा ऐसे गई है, समांतर का मतलब तो समान अंतर बनाते हुए रेखा जाएगी। दूसरी रेखा ऐसे जाएगी। तो देख रहे हैं दोनों के बीच का जो अंतर है जो हमेशा समान है, इसलिए रेखाएं समांतर है। यह कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। और हम बताए थे कि जब जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी रेखा उसके हल भी उतने ही होंगे। इसमें देख रहे हैं कि एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, चूँकि यहाँ देखो पूरा प्रतिच्छेद करता ही गया था, इसलिए अनेक हल हुआ था। इसमें एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही, इसका मतलब कि इसका हल भी नहीं होगा। तो लिखेंगे इस कंडीशन में समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। तीसरा इसमें पूछेगा वही संगत और असंगत के बारे में। तो चूंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं टच होना चाहिए ना, एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए, वैसा हुआ नहीं, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? समीकरण युग्म में इसमें क्या हो जाएगा? समीकरण युग्म इसमें असंगत होगा। समीकरण युग्म क्या है? असंगत है। अब एक और कंडीशन बनता है तीसरा में क्या होगा? अनुपात हो सकता है कि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 हो, यानी पहले वाले ही दोनों अनुपात बराबर नहीं हो, तो आपको तीसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसा होगा तो इसमें रेखाएं क्या हो जाएंगी? रेखाएं प्रतिच्छेद करती होंगी। रेखाएं इसमें रेखाएं क्या हो जाएंगी? प्रतिच्छेद करती होंगी। देखिए प्रतिच्छेद कैसे होंगे? तो एक रेखा मान लीजिए इधर से गया, अब दूसरी रेखा उधर से आई, अब दोनों एक बिंदु पर आकर के प्रतिच्छेद कर गया इस बिंदु पर। और जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया था हल भी एक ही होगा, यानी कि जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं हल उसके उतने होते हैं। तो यहाँ कितना हल होगा? तो एक अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब कि कोई भी इसके एक के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। तीसरा में कह रहा है समीकरण युग्म क्या हो जाएगा? संगत हो। तो बताए थे कहीं भी मिल जाए एक बार तो संगत ही हो गया। यहाँ तो अनेक बार मिल रहा था पहले वाला,
इसमें एक बार मिला इसलिए संगत है, और दूसरा हम देख रहे हैं कि कभी मिल ही नहीं रहा, दोनों एक दूसरे से दूर होकर जा रही है, इसलिए उसमें असंगत होगा। बस ये 3 प्रकार के कंडीशन आपको याद रखने हैं। इस पर आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ले। चलिए अब प्रश्नावली में से पूछेगा ही इसमें, तो चलिए अब प्रश्नावली की शुरुआत होगी। उसमें ये जो समीकरण युग्म आप देख रहे हैं, 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं, इसको हल करने की इसमें विधियाँ पढ़नी पड़ेंगी आपको। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के जो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इसको हल करने की विधियाँ हैं। हल करने की 3 विधि है, अच्छा तो 4 है। एक फिक्स है कि ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आएगा। बताते हैं इसकी कौन कौन सी। देखिए 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की विधियाँ। सबसे पहला आपका क्या है, नंबर 1 में तो एक पूछ लेगा आपको ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि ये फिक्स है कि आपका 3 मार्क्स का आना ही आना है, यानी कि 3 नंबर का एक आता है ये। और बाकी दूसरा जो मेथड है, इसमें एक है प्रतिस्थापन विधि। तीसरा इसका है विलोपन विधि, और चौथा है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। तो एक आपका 3 नंबर का पूछता है ग्राफीय विधि से। आई तीनों में से आप कोई भी एक विधि से ही बनाइएगा, आपको क्वेश्चन दे देगा सीधे कि हल करें। विधि का नाम नहीं पूछेगा कि तीनों में से कोई विधि से आप हल कर सकते हैं। तो ये आपको पूछेगा 3 नंबर का, इससे कुल मिला के 6 नंबर का प्रश्न इस चैप्टर से आता है। तो अब अगले वीडियो में आपको सबसे पहले भी हम बताएंगे ग्राफीय विधि का एग्जाम्पल, फिर इसके प्रश्नों को बताएंगे, फिर एक एक करके प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि तीनों को अच्छी प्रकार से बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।